स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि इजराइल ने आखिरकार भारत में भी अपने दूतावास को बंद कर दिया है। जानेंगे इजराइल ईरान में आखिर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से इजरायली दूतावास को बंद करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ क्या लेकर सामने आया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, तेहरान टाइम्स का ये आर्टिकल था जिस आर्टिकल में ये कहा गया कि इजराइल ने करीब अपने 28 दूतावासों को बंद कर दिया है और बहुत सारे लोगों को वापस बुला लिया है। वापस बुलाने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि ईरान ने एक धमकी दिया था और ईरान ने कहा था कि इस हमले के बाद इजराइल का जो एम्बेसी है वो सेफ नहीं रहेगा। दरअसल हमला कहाँ हुआ था तो आपको बता दें, हमला हुआ था ईरान के कॉन्सुलेट पर, यानी कि एक तरह से वाणिज्य दूतावास एम्बेसी ही है वो भी, वहां पर हमला हुआ था। जिसके बाद ये कहा गया कि ये जो हमला है ये हमला एक टर्निंग पॉइंट होगा। स्क्रीन पर हिजबुल्लाह की इस खबर को देख सकते हैं जिसमें कहा गया कि हम इस हमले का जवाब देंगे। और यहाँ पर भारत के अंदर जो मुंबई का ब्रांच है वो उन्होंने फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। बंद करने के बाद ये कहा जा रहा है कि चूंकि यहाँ पर उन्हें खतरा महसूस हो रहा था। वैसे तो ईरान भारत का दोस्त देश है, लेकिन पहले भी इजरायली दूतावास के आसपास हमले हो चुके हैं। हालांकि उन हमलों में कुछ खासा नुकसान नहीं हुआ, पर इसके बावजूद इजराइल ने यहाँ किसी भी तरीके से रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। वैसे तो इजराइल और भारत की बात करें तो दोनों कई क्षेत्रों में मिलकर आपस में काम कर रहे हैं और ये भारत और इजराइल की दोस्ती को भी दिखला रहा है। कई ऐसे मौके भी आए हैं जहां इजराइल ने भारत का फुल सपोर्ट किया है। तो वहीं अभी अगर डिफेंस की बात करें तो अभी स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत और इजराइल के बीच में सबसे तगड़ा वाला सहयोग चल रहा है और वो सहयोग चल रहा है कि यहाँ पर इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने भारत के अंदर अपना एक ब्रांच खोल दिया है, एक सब्सिडरी खोल दी है। और इसका मतलब हो गया कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के साथ शुरुआत हो रही है। इसके अलावे यहाँ पर मेंटेनेंस, अपग्रेड और नई चीजों का निर्माण भी होगा। IAI के नाम से इन्होंने ये सब्सिडरी शुरू करी है जिसमें 100% यहाँ के लोगों को रखा जाएगा और ये काम आत्मनिर्भर भारत के तहत किया जा रहा है। इसके अलावा भारत और इजराइल के बीच दोस्ती के कई नमूने पहले भी देखने को मिल चुके हैं, पर एक चीज और हुई है इन सब के बीच में ये कहा जा रहा है कि इजराइल ने अपनी सेना के एक बड़े हिस्से को वापस ले लिया है गाजा से। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर यहाँ पर पूरी तरीके से इजराइल बाहर ले आता है तो फिर ये खतरा नहीं रहेगा युद्ध का, ईरान यहाँ पर हमला नहीं भी कर सकता है। वैसे इन सब के बीच में यूएन भी यहाँ पर एक्टिव मोड में आया हुआ है। यूएन ने यहाँ पर क्या किया है, यूएन में पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव लाया है। वैसे तो इनके घर में खुद में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, पर फिलहाल के लिए अपनी समस्याओं को भूलकर ये यहाँ पर एक प्रस्ताव लेकर पहुंचे। और इस प्रस्ताव में क्या कहा गया है, ये जो प्रस्ताव है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में लाया गया। 5 अप्रैल को इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है जिसमें कहा गया है कि इजराइल ने गाजा में वॉर क्राइम किया है, यानी युद्ध अपराध किए हैं और मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं, जिसके लेकर उसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हालांकि भारत समेत 13 देशों ने यूएन में पेश किए गए इस प्रस्ताव से दूरी बनाए रखी है। गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर इजराइल पर आरोप है कि वो युद्ध अपराध को अंजाम दे रहा है। गाजा में बिगड़ रहे हालातों पर यूएन में इजराइल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के समर्थन में 28 देशों ने वोट किया, जबकि 13 देशों ने इससे दूरी बनाई है। प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने वाले देशों की संख्या 6 रही है। अमेरिका, जर्मनी उन देशों में शामिल रहे हैं जिन्होंने
ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया है। आपको बता दें, यूएनएचआरसी में कुल 47 देश हैं। इस ग्रुप में शामिल ज्यादातर देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और मानवाधिकार के पालन करने की बात करते हैं। यूएन में पेश किए गए प्रस्ताव में इजराइल पर हथियारों का एम्बार्गो लगाने की बात कही। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि सभी देशों को इजराइल को हथियार और अन्य सैन्य उपकरणों की बिक्री या उनका ट्रांसफर बंद कर देना चाहिए। ऐसा करने पर ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन और मानव अधिकारों का दुरुपयोग रुक पाएगा। इसमें इजराइल को गाजा में उसकी सेना के जरिए किए गए युद्ध अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराने की बात भी कही गई। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक सहयोग संगठन की ओर से पाकिस्तान द्वारा इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया था। ओआईसी लंबे समय से इजराइल को गाजा में हो रही जंग के लिए दोषी साबित करने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान समेत दुनिया के लगभग सभी इस्लामिक देशों ने गाजा में हमास संग चल रही जंग को लेकर उसकी आलोचना की है। उनका कहना है कि युद्ध की वजह से मासूम फलस्तीनियों को जान गंवानी पड़ रही है। भारत के साथ जॉर्जिया, जापान और नीदरलैंड उन देशों में शामिल है जिन्होंने प्रस्ताव को लेकर हुए मतदान में हिस्सा नहीं लिया है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि भारत ने पहले भी फलस्तीनी अधिकार क्षेत्र वाले इस प्रस्तावों से दूरी बनाए रखी है। इस बार भी प्रस्ताव का बहिष्कार करना उसके पारंपरिक रूप के मुताबिक ही था। हालांकि भारत ने मानवाधिकार परिषद में फलस्तीनी लोगों के समर्थन में लाए गए 3 प्रस्तावों का समर्थन किया, जिसमें फलस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करने वाला प्रस्ताव, कब्जे वाली सीरियाई गोलन में मानवाधिकारों पर चिंता व्यक्त करने वाला प्रस्ताव, वेस्ट बैंक, गाजा एवं पूर्वी यरूशलेम सहित कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र में इजरायली बस्तियों की निंदा करने का भी प्रस्ताव शामिल है। पर यहाँ पर इस प्रस्ताव पर भारत ने दूरी बनाकर रखी हुई है। वैसे आपको बता दें, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर चीजें सीज फायर की तरफ बढ़ जाती हैं तो शायद यहाँ पर इस युद्ध को होने से रोका जा सकता है। वैसे तो यहाँ पर दोनों ही पक्ष तैयार हैं। इजराइल का भी कहना है कि देखिए, हम यहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं और हमारी तैयारी बिल्कुल ही तैयार है। लेकिन कहा जा रहा है, कुछ राजनयिक सूत्र ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका इस स्थिति में काबू पाने में सफल होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर युद्ध विराम हो जाता है, लड़ाइयाँ बंद हो जाती है, तो फिर ये मामला शांत हो सकता है। अब ये तो फिलहाल के लिए कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिलहाल के लिए नेतन्याहू ने दक्षिणी गाजा पट्टी से इजराइल के सभी सैनिकों को निकाल लिया है बाहर, और कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है ये युद्ध खत्म हो जाए। इजरायली सैनिकों की वापसी तब हुई है जब मिस्र में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर पहुंचने के मकसद से नए दौर की वार्ता की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। 6 महीने पहले 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था और उसके बाद से ही हमास को खत्म करने के मकसद से इजराइल गाजा पट्टी में ऑपरेशन चला रहा है। गाजा पट्टी का रफा शहर मिस्र के सीमा के पास स्थित है और वहां 10 लाख से ज्यादा विस्थापित फलस्तीनियों ने शरण ले रखी है। आशंका है कि अगर इजराइल रफा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाता है तो भारी संख्या में शरणार्थी मारे जा सकते हैं। इसके अलावा रफा में ग्राउंड ऑपरेशन चलने से शरणार्थियों के पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं बचेगा। दूसरी तरफ अभी भी हमास के कब्जे में 125 से ज्यादा इजरायली मौजूद हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक सभी बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती है, इजरायली ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर चीजें अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या ये लड़ाई बंद होती है या फिर ये और आगे बढ़ती है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।